सपा महासचिव शिवपाल यादव का डिप्टी सीएम पर हमला। शिवपाल ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ बोले नेता करार दिया। भाजपा की पूरी सरकार और मंत्री फेल, ऐसा कहना शिवपाल यादव का। यूपी में चरम पर है महंगाई और भ्रष्टाचार, प्रदेश में बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल। शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य को बोला ये बड़बोले नेता हैं। भाजपा की पूरी सरकार और मंत्री पूरी तरह से फेल हैं। बड़बोले हैं, उनका कोई काम तो है नहीं, विभाग में कोई काम है नहीं, और ये पूरी सरकार पूरे मंत्री विफल। देख ही रहे हो, महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और ये विभागों में ट्रांसफर एक चपरासी का नहीं करा सकते। ये तो हैसियत मंत्री की, बड़बोलेपन की बातें करते हैं। पूरे प्रदेश में बिजली का क्या हाल है, स्वास्थ्य सेवाएं का क्या हाल है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाएं नहीं, तो बुरा हाल है सरकार का। और देखिए, अखिलेश के पीडीए वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। अखिलेश जी ने जो कहा है वो सही है, ऐसा कहना है प्रमोद तिवारी का। भाजपा को हराने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा, देश के लोकतंत्र को बचाना होगा, विपक्ष की एकता बयानों से ज्यादा अहम है, ये कहना है प्रमोद तिवारी का। अखिलेश के बयान को सही करार दिया, कहा कि अखिलेश ने जो कहा है पीडीए वाले बयान को लेकर, उन्होंने कहा कि वो सही है। सर, यूपी की सियासत को लेकर के एक अहम बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि पीडीए अलायंस जो है वो एनडीए अलायंस को हराएगा। उनके हिसाब से पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस पर मायावती ने कहा है कि पीडीए का जो राग है उनका वो परिवार, दल और अलायंस तक सीमित है, यहीं तक उनकी राजनीति सीमित है। तो इस पर कांग्रेस क्या सोच रखती है, ये पीडीए के समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, और मायावती ने उस पर जो कटाक्ष किया? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जब देश का संविधान खतरे में हो, जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, जब देश का सांप्रदायिक ताना बाना जो सद्भाव का था वो टूट रहा हो, तो जो मूक दर्शक बन के बैठेगा, ऐसी सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करेगा, मदद करेगा, तो आने वाली पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी। आज वक्त है कि हम देश को बचाने के लिए हम अपने विचारों पर कायम रहते हुए कुछ मुद्दों पर, अब बहुत सी जातियां आएंगी, बहुत से धर्म आएंगे, तो जो कहना चाहे कहे, पर मोदी को हराने के लिए 1 अगेंस्ट 1 देने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं। पीडीए के नारे पर भाई हर आदमी जब बोलता है राजनीति में, तो पीडीए, अब अखिलेश जी की बात अपने जगह पे है, उनकी विचारधारा है, वो बोल रहे हैं। अब बहुत से लोग बहुत बोले, में कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहता, तो वो युग भी मैंने देखा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस समय एकता की बातें होनी चाहिए। हम कैसे मिलकर देश के लोकतंत्र को बचाएं, देश के प्रजातंत्र को बचाएं, भारत के संविधान की रक्षा करें और 140 लोगों के ताने बाने की हिफाजत करें। आज इसके लिए एक होना है। अब कौन क्या बोल गया, उसके कौन सा शब्द सोच के उन्होंने बोला, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक बोला, अब उसको आप दूसरे रूप में लेना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो ये तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं, क्यों कहना। मायावती सर, जिस तरह से वो न सिर्फ विपक्षी एकजुटता से दूर नजर आ रही हैं, बल्कि अब उन्होंने कटाक्ष भी किया है। जैसे आप बच रहे हैं अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी करने से, क्योंकि सब लोग 23 तारीख को मिलने वाले हैं। मायावती ना तो 23 को जाने वाली है और खुलकर कटाक्ष भी कर रही हैं अखिलेश पर, तो ऐसे में विपक्षी एकजुटता कैसे होगी? उनका कटाक्ष उनको, उनका बात उनको, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के संविधान, लोकतंत्र और ये ताना बाना के लिए सबको एक होना चाहिए। और जो अखिलेश जी ने बात कही है, जिन भावों के साथ कही, वो सही है, उसमें क्या गलत है। वो अगर एक ऐसे वर्ग को एक करना चाहते हैं तो ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।